कोरोना के महामारी में जहां एक और कई निगेटिव खबरें आती हैं, वहीं राष्ट्रवाद न्यूज़ समाज में हो रही पॉजिटिव खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और उन्हीं में से एक मेकिंग द डिफरेंस संस्था के पिछले साल से अब तक लगातार कोरोना रोगियों एवं आम नागरिकों की सेवा कर रही है। संस्था के संस्थापक दीपक विश्वकर्मा के नेतृत्व में उनकी टीम मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर एवं महाराष्ट्र के कई हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं गोवा में भी इनकी सेवाएं शुरू हैं। कोरोना के पहले वेव में चाहे ज़रूरतमंद लोगों को अनाज वितरण करना हो, चाहे फूड पैकेट एवं चाहे भोजन की व्यवस्था, हर कार्य में संस्था ने आगे बढ़कर सेवा की। उसी तरह अब कोरोना के दूसरे वेव में भी ज़रूरतमंदों के लिए किचन की व्यवस्था शुरू किया गया है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई, वहाँ अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुफ्त में उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही जो कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें मुफ्त ऑक्सीजन किट उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था के मुखिया युवा समाज सेवक दीपक विश्वकर्मा के इस नेक सेवा कार्य की समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना किया जा रहा है। उनके कार्य से प्रभावित होकर शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे उनका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं धीरज पांडे आज आप सभी के सामने राष्ट्रवाद न्यूज़ की तरफ से इस वक्त मैं यहाँ पे मीरा भाईंदर के मीरा रोड में मेकिंग द डिफरेंस ऑफिस पे बैठा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त मेकिंग द डिफरेंस के संस्थापक अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा जी यहाँ पे उपस्थित है। इनके साथ में मीरा भाईंदर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता शिवसेना के नेशनल स्पोक्स पर्सन श्री शैलेश पांडे जी भी यहाँ पे उपस्थित है हमारे राष्ट्रवाद न्यूज़ चैनल पे। और आज यहाँ पे किस तरह से शहर की समस्याओं को जो निर्मित यहाँ पे समस्या निर्मित हो रही है, उसके सोल्यूशन के लिए मेकिंग द डिफरेंस किस तरह आज कार्य कर रही है, आज उस बारे में भी हम इनसे जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दरमियान जो महामारी ने इतना विकराल रूप आज पूरे देश भर में धारण किया है, मेकिंग द डिफरेंस बहुत ही कम समय में, जिसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी और महामारी के दरमियान सबसे पहला विकल्प के तौर पे लोगों को महामारी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला निर्णय अगर मेकिंग द डिफरेंस ने लिया तो ये कि देश में जो आज ऑक्सीजन की कमियां हो रही है, ऑक्सीजन के कारण लोगों की मौत हो रही है, इसे देखते हुए सबसे बहुत बड़ा स्टेप मेकिंग द डिफरेंस ने उठाया है। आज मुंबई, नई मुंबई सहित मीरा भाईंदर में भी आज मेकिंग द डिफरेंस के ऑफिस के सेंटर्स खुले हैं और लोगों को इसकी निःशुल्क सेवाएं मिल रही हैं। लोगों के घरों पे होम क्वारंटाइन पेशेंट्स को मिल रहे हैं। मीरा भाईंदर के पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में भी हाल में 70,000 लीटर ऑक्सीजन का भी डोनेशन मेकिंग द डिफरेंस ने किया। आइए हम जानते हैं, श्री शैलेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ में उपस्थित है और उनके विचारों को हम जानने की कोशिश करेंगे। शैलेश पांडे जी, कैसा लग रहा है आपको आज मेकिंग द डिफरेंस? जी देखिए, हमारे मीरा भाईंदर शहर में श्री दीपक विश्वकर्मा जी जैसे समाज सेवक हैं, इस बात का मुझे गौरव है। और पूरे कोरोना काल में इन्होंने जो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के संकट से लड़ने के लिए और साथ ही रोगियों को मदद करने और परिवारों को मदद करने का ये जो सहायता मदद कार्य दीपक जी और उनकी संस्था मेकिंग द डिफरेंस कर रही है, मैं इनके कामों को देखते हुए बहुत ही प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के साथ ही मैं आज इनका यहाँ पर आभार व्यक्त करने, इनका सम्मान करने के लिए आज मैं इनके ऑफिस में आया हूँ और मैं इनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि दीपक जी और मेकिंग द डिफरेंस जैसी संस्थाएं हैं जो कि आज समाज में ये आगे आकर काम कर रहे हैं और वो भी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था रही हो, लोगों को फूड पैकेट्स की व्यवस्था रही हो, अनाज देने का विषय रहा हो और भी अलग अलग माध्यम से अब तो लोगों को घरों में ऑक्सीजन दे रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और मैं मानता हूँ कि ये इस कोरोना काल के संकट में
बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि जब लोगों की सांसें अटकी हुई हैं उस वक्त उनको आप ऑक्सीजन दे रहे हो, और ऑक्सीजन सही समय पे मिलने के कारण लोग सीरियस नहीं होंगे और फिर उनको वेंटिलेटर पर नहीं जाना पड़ेगा। आप ऑक्सीजन सही समय पर देकर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप हजारों जिंदगियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और आप एक तरह से ये ऑक्सीजन पहुंचाकर कोरोना का देवदूत के रूप में काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत इनका जितना भी धन्यवाद व्यक्त करूँ, जितना भी इनका आभार मैं व्यक्त करूँ उतना कम है। आज आप देखिए मीरा भाईंदर सहित मुंबई, नवी मुंबई में भी बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो होम क्वारंटाइन है, जो बैचलर में रहते हैं, जिनके परिवार के लोगों की स्थितियां भी सही नहीं है और उनके घर में कोई उनको सही समय पे उनका रख रखाव करने वाले भी नहीं। ऐसे भी लोगों को आज प्रतिदिन 400 से 500 हजार लोगों की संख्या में प्रतिदिन इनकी जो बोरीवली में कैंटीन है, उस कैंटीन के माध्यम से भी इनके जो स्वयंसेवक हुए, मेकिंग द डिफरेंस के जितने भी स्वयंसेवक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, 100 से अधिक की संख्या में ये सभी लोग लगातार उनके पास भी भोजन का प्रबंध करा रहे, जो आज बहुत कम ही संस्थाओं में आज जगह देखने को मिलता है। फिर भी चलिए ठीक है, हर संस्थाएं भी जिनका जितना कोशिश है लगातार प्रयत्न कर रही है। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने टिफिन सेवा भी बहुत अच्छी तरह से लगातार सब जगह चल रही है? नहीं, बिल्कुल, मैं उसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई दूंगा कि ये जो टिफ़िन की सर्विस किया है, क्योंकि इस वक्त बहुत लोग संकट काल में हैं और पिछले 1.5 सालों से ज़्यादा हो गया जो ये कोरोना का संकट लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास है उनकी तो इस वक्त कमर टूट सी गई है। आर्थिक तंगी भी आ गई है क्योंकि काम धंधे बंद हैं, नौकरियां काफ़ी लोगों की छूट गई हैं, और लोग तकलीफ में हैं। और ऐसे वक्त में आप किसी को निवाला दे रहे हो, किसी को भोजन दे रहे हो, तो ये बहुत ही योग्य काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। और ऐसे वक्त आप लोगों को भोजन देकर उनको एक तरह से आप जीवन दान दे रहे हो, और ये पूरे इसका पूरा पुण्य और पूरा श्रेय ये मेकिंग द डिफरेंस के जो संस्थापक हैं दीपक विश्वकर्मा जी, मैं इनको देना चाहूँगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि देखिए आज के दिन में पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन जो दीपक जी का दिल हुआ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो फिर मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, भाईंदर हो, कई जिलों में ये अपने सारे सुविधाओं को, मेडिकल सुविधा हो या फूड सुविधा हो या और अलग जो भी सुविधाएं हैं, वो लोगों को प्रदान कर रहे हैं। मतलब उसके लिए एक दिल से भावना चाहिए, निस्वार्थ भावना चाहिए, और वो इनके अंदर दिल से भावना है, निस्वार्थ भावना है। और मैंने ये भी देखा है कि इन्होंने कहीं भी पब्लिसिटी नहीं की, कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे आकर कोई मुझे कुछ कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये काम में विश्वास कर रहे हैं और निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि दीपक जी की जो भी मनोकामनाएं वो भगवान पूरी करें, और ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे अपने व्यापार में और अपने समाज सेवा के क्षेत्र में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सके। और इस वक्त मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि आप दीपक जी के इस कार्यों से प्रेरणा लें, और हमें इस वक्त अपने देश को, कोरोना संकट जो है ये सिर्फ अपने देश पर नहीं पूरी दुनिया पर है, पूरे ब्रह्मांड पे है, तो इस संकट से बचाने के लिए जिससे जितनी मदद हो सके, यथाशक्ति यथाभक्ति, आप इनके कामों से प्रेरणा लेते हुए, मेकिंग द डिफरेंस से प्रेरणा लेते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, यही मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ में दीपक विश्वकर्मा जी, मेकिंग द डिफरेंस के संस्थापक अध्यक्ष हमारे सामने बैठे हुए हैं। और मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता के सामने इतना भी जरूर बताना चाहूँगा कि आज 20 से भी अधिक सेंटर्स के ओपनिंग, इन्होंने ऑक्सीजन सेंटर्स का ओपनिंग मुंबई, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर शहर में भी की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा भाईंदर शहर की जनता की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा समय अगर ये दे रहे हैं तो मीरा भाईंदर के अंदर दे रहे हैं, जबकि इनको सभी सेंटर्स पे भी अपनी उपस्थिति अपने समय के अनुसार इनको पहुंचना होता है। लेकिन इनसे जब इस मामले में भी पूछा गया कि आप इस समय मीरा भाईंदर पे भी काफ़ी अधिक फोकस किए, तो उन्होंने कहा कि मैं मीरा रोड का रहवासी हूँ और ये मेरा शहर है, और मेरे शहर की जनता अगर खतरे में रहे, उनकी जान खतरे में रहेगी, तो मैं अपना शहर से बाहर जाके भी अधिक सेवा करके क्या करूँगा जब मैं अपना शहर ही सुरक्षित नहीं रख पाऊँगा। तो इस मामले में मैं इनसे आज जानकारी लेना चाहूँगा कि किस तरह से अपनी सेवाएं लोगों को ये दे रहे हैं। अधिकांश तो मैक्सिमम सभी लोगों को ये बात पता है कि इनकी सेवाएं लगातार निस्वार्थ सेवा पूरे मीरा भाईंदर में चल रही है।
इसके लिए हम राष्ट्रवाद न्यूज़ चैनल से इनको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे और इनकी सेवाएं किस तरह से चल रही है इस बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसे हम लेना चाहेंगे। दीपक जी, आपकी सेवाओं से लोग बहुत प्रभावित है पूरे मीरा भाईंदर शहर में, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मुझे खुशी है कि मैं इस लायक हूँ कि इस शहर के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और जैसा आपको पता ही है कि हमने 20 सेंटर्स ओपन कर चुके हैं और हमें अब ऐसा लगता है कि जो चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करें। तो इसलिए हमने लगभग 70 और सेंटर्स देखे हैं जहाँ पे हमें करना है। तो हम महाराष्ट्र के हर एक कोने में जा रहे हैं और साथ ही साथ हम गोवा और वाराणसी में भी जाएंगे। दो ऑलरेडी बात चल रही है, जहाँ पे नीड है वहाँ पे हम बढ़ के कोशिश करें कि उनकी मदद हो। आप देखिए, इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के उन जिलों में भी इनकी मेकिंग द डिफरेंस की पहुंचने की कोशिश के ऊपर प्रिपरेशन, इनकी तैयारियां लगातार चालू है। जहाँ पे आज भी आरोग्य सुविधाओं की कमियां है और वहाँ पे शासन प्रशासन या किसी भी तरह से वहाँ के लोगों तक सेवाएं नहीं पहुँच पा रही है, उन सारी चीज़ों पे लगातार इनकी नज़र बनी हुई है और उन जिलों में भी मेकिंग द डिफरेंस की निःशुल्क सेवाओं को वहाँ पे पहुँचाने के लिए बहुत तेज़ी से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। 2020 में पिछले साल जब महामारी आई थी तो देश के अंदर इस चीज़ को समझने में भी काफ़ी वक्त लगे था कि कोरोना है क्या। किसी तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को सांत्वना बताया, धीरे धीरे उसके सारे एक्टिविटीज़ चालू हुए, उसके ऊपर रिसर्चमेंट चालू हुए। उस वक्त भी मेकिंग द डिफरेंस उनके माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि मीरा भाईंदर की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी कि लोग घर से निकलना भी बंद कर दिए थे और लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही थी। उस समय मेकिंग द डिफरेंस सन 2020 में आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि अपने को किस तरह लोगों की सेवाएं करनी चाहिए, किस तरह लोगों तक पहुंचना चाहिए? शहर की स्थितियां भी लगातार बिगड़ रही थी, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि हमें किस तरह लोगों का उपचार करना है, आरोग्य सेवाएं उन्हें किस तरह देना चाहिए। ये सोच के आपने जब उस समय भी टिफिन सेवा वगैरह सब लोगों को चालू की थी, तो आपके माइंड में ऐसा क्या है, आपको कहाँ से ये समझ में आया कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, इसके लिए लोगों के लिए आगे आना चाहिए? आपको ये कहाँ से गाइडलाइंस मिली, किसके मार्गदर्शन से किया, किसके, ये सब बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। जब पिछला लॉकडाउन चालू हुआ था धीरज जी, तो सबसे पहले अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं ना, तो हमें मजदूरों का ख्याल आया कि वो मजदूर जिनकी दिनचर्या पे काम घर चलता है, जो रोज़ कमा के खाते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा। क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश के लिए नया था, हमें ऐसा लगा, हमने पहले ही भाप लिया था और हम सर्वप्रथम NGO ऐसी थी जिन्होंने 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था और उसी दिन से हमने हमारी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। हमने 21 मार्च को मटेरियल खरीद लिया था, राशन वगैरह खरीद के। हमने सोचा कि पहले हम जो दिन दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों की मदद करेंगे और वो एक सर्टेन टाइम के लिए था कि हम उनके लिए करें। और जब हमने शुरुआत की तो पहले फर्स्ट फेज़ में 15 दिन का ही लॉकडाउन था, तो हमारे लिए बस पहले वही लोग थे कि जो डेली मजदूर हो उनको हम दिया जाए। जब हम उनको देते गए तो कुछ 10-12 दिन बाद हमें पता चला कि कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं है जलाने के लिए। तो कुछ लोगों ने तो हमने स्टोव का प्रबंध किया, बट बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करें। तो ऐसी हालत में हम लोगों ने किचन भी चालू किया और हम रेडी मील जितना हो सकता है लोगों को पहुंचा रहे थे। रोज़ का हमारा एक किचन से 6000 मील पहुंचता था और ऐसे हमने अंधेरी से लेकर मीरा भाईंदर तक हम लगातार लोगों को खाना, राशन सब पहुँचा रहे थे। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, अलग अलग वर्ग के लोग परेशान हो गए, चर्मकार बोलिए, मूर्तिकार, डब्बे वाले, इन लोगों की जो तकलीफ है ना, सारा रोजी रोटी चलता था ऐसे चीज़ों पे कि जो बाकी लोग चल लेंगे तो वो भी चल सकते हैं। चर्मकार का भी वैसा है कि अगर पब्लिक बाहर निकलेगी तो उनके लिए कुछ होगा इनकम। मूर्तिकार का इस बार पर तो आपने देखा होगा कि मूर्तिकार बहुत परेशान थे। तो हमने हर वर्ग को सोचा कि जितना हो सके हम कोशिश करें। तो हमने मुंबई, पुणे, पेण, रायगढ़, नासिक, जितने भी लोग थे ऐसे जो दिहाड़ी मजदूर ऐसे जो उन सारी कम्युनिटीज़ के लिए काम किया और लगभग 15 करोड़ के जितना हमने राशन पिछले साल रखा है। सन 2022 में आपने तो चलिए बताया 15 करोड़ तक आप लोगों तक पहुँचे, ये भी एक लोगों को बहुत बड़ी एक सीख है और बहुत बड़ी संभालो आपने एक मानवता की जो मिसाल है उसको रखी। शायद ये चीज़ आज के डेट में लोगों तक पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, लेकिन आप बिना किसी प्रचार प्रसार के लोगों के बीच में पहुँचते हैं और अपना कार्य लगातार आप जारी रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मीडिया को मालूम पड़ती है और मीडिया आके आपका इंटरव्यूज़ वगैरह लेने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार देखा गया आप जनता की सेवा में जिस तरह से मग्न हुए, उसमें आपको एक प्रोत्साहन कहाँ से मिला, किसके प्रोत्साहित करने का आपने कोविड के मरीजों को बचाने की दिशा में अपने कदम उठाए? सर, प्रोत्साहन से ज़्यादा मुझे उन लोगों की तकलीफ दिखी
इस साल लोगों का जो ज़रूरतें थी वो चेंज हो गई। पहले राशन था, तो इस बार सबको मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी। देश में जिस तरह से लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, लोग मर रहे थे, हमारे भी कितने पहचान के लोग थे जिनको ऑक्सीजन बेड न मिलने की वजह से मृत्यु हो गई। बहुत यंग लोग थे जिनकी हुई, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने इस बार सोचा कि पहले हम जो रिक्वायर्ड है, जो नीड है, आवश्यकता अनुसार ही काम किया जाए, सिर्फ हमें राशन के लिए नहीं। तो इस बार हमने ऑक्सीजन सेंटर्स ही बनाना चालू किया, जैसे हॉस्पिटल्स में हमने प्रोवाइड किया पहले। फिर हमने देखा ऐसे जो होम क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उनको ऑक्सीजन देने का सोचा, तो हमने उनके सेंटर्स खोल दिए कि आप वहाँ से जाके अवेल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। साथ ही साथ कुछ लोगों को ऐसा देखा कि भाई उनके घर में जो उनकी माता जी हैं वो बीमार हो गई, तो बाकी लोग भूखे हो रहे क्योंकि खाना बनाने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हमने कोशिश करा, ऐसे परिवार को भी खाना पहुंचाए। तो हम पूरी टीम उनको 2 वक्त तक खाना पहुंचाती थी। और जैसे बताया लास्ट ईयर लोगों को तकलीफ हुई राशन की, वापस से कुछ वर्ग है जो उनको हो रही है, तो उनको भी हम दे रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर में इस वक्त मेकिंग द डिफरेंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑक्सीजन के कनेक्टर मशीन, वो बहुत से लोगों के घरों में पहुंचने शुरू हो गए। उनकी कुछ तस्वीरें भी निकल के आई है। और कहीं ना कहीं जो मरीज है, जो अपने घरों में बैठ के पड़े हैं होम क्वारंटाइन में, उनके चेहरे पे भी एक बहुत बड़ी खुशी ऐसी नज़र आई है। तो आपको क्या नहीं लगता कि आपको उनकी दुआएं मिल रही है आपके मेकिंग द डिफरेंस को, और आप और भी आगे तरक्की करेंगे लोगों की सेवा करने में? सर, हमारा सर्वप्रथम टारगेट यही था कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं और एक भी जन की जान बचा पाए अपने सार्थकता से, वो उस दिन हमारा पूरा कार्य सार्थक हो गया। तो ऐसे हमें और भी, मैं नहीं चाहूँगा कि हमने 4-4.5 करोड़ रुपए खर्चा किया है, बट वो ज़रूरी नहीं कि किसी को ज़रूरत पड़े, जिसको ज़रूरत पड़े तो उसको मिल जाए। मेरा वेस्ट जाएगा चलेगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी न जाए। ये थे दीपक जी विश्वकर्मा हमारे सामने। हमारी जनता को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? आप देखिए इस समय दीपक जी विश्वकर्मा हमारे सामने, इन्होंने किस तरह से सारी चीज़ें बताई। और आखिरी सवाल एक मैं इनसे लेना चाहूँगा, मीरा भाईंदर शहर की जनता के बीच में आज आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप संदेश क्या देना चाहेंगे शहर की, कि उन्हें भयभीत होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, आप मेकिंग द डिफरेंस उनके साथ खड़ी है? सर, हमेशा मेकिंग डिफरेंस अपने शहर, अपने देश के लोगों के लिए खड़ी रहेगी। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने नज़दीक में जो भी लोग हो, अगर कोई ऐसा तकलीफ में दिखता हो ना, आप अगर सार्थक हैं उनकी मदद करिए। जिनकी नहीं कर पा रहे हैं तो एड्रेस आप हमारा नाम दे दीजिए, हम उनकी मदद करेंगे। आप देखिए मीरा भाईंदर शहर में अभी मेकिंग द डिफरेंस की सेंटर्स ऑफिस यहाँ पे ऑक्सीजन की जो भी है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। पूरे मुंबई में 20 से भी अधिक सेंटर्स ओपन है। मीरा भाईंदर की शहर की जो स्थिति है दिन ब दिन डगमगाने लगी थी, उसको देखते हुए स्वयं दीपक जी विश्वकर्मा अपने संस्था के माध्यम से शहर के नागरिक होते हुए अधिक से अधिक समय इसी सेंटर ऑक्सीजन मशीन पे यहाँ पे दे रहे हैं, इसी सेंटर्स पे। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप देखिए व्यस्त समय में रहते हुए मीरा भाईंदर शहर में कम से कम अभी 300 से अधिक लोगों के घरों में इनके इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे निःशुल्क सेवा के तौर पे पूरे मीरा भाईंदर शहर में लग चुके हैं। लगातार लोगों को सेवाएं पहुँच रही है। कहीं ना कहीं से इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से जो जनता को सेवाएं पहुँचती है, उसमें सरकार को भी बहुत बड़ी राहत पहुँचती है, वहाँ पे MBMC को भी राहत पहुँचती है, और जनप्रतिनिधि वर्गों के जो लगातार प्रेशर आते हैं उनको भी राहत पहुँचती है, क्योंकि ऐसी संस्थाएं मानवता के नाम पे आगे आती है, सेवाएं करती है और बिना किसी चीज़ के हमेशा लगातार सेवा में तत्पर रहती है। आज इन्होंने अपने विचारों को यहाँ पे स्पष्ट तौर पर रखा है, किस तरह से ये लगातार पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क तौर पे कर रहे हैं। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि और भी आगे इनकी ईश्वर इनको सपोर्ट करे, आगे बढ़े। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। मैं धीरज पांडे, अवधेश सिंह के साथ राष्ट्रवाद चैनल मीरा भाईंदर।